उसने मेरी कलाई पकड़ी तो मैं पहले ही जानती थी कि आज रात में वापस नहीं मुड़ूंगी। उसकी आंखों में वो तेज चमक थी जो मुझे पागल कर देती थी। उसने बगैर कुछ कहे मुझे दीवार से लगा लिया। मेरी पीठ ठंडी दीवार से लगी और सामने उसका गर्म जिस्म। तुम आज बहुत खूबसूरत हो, उसने सरगोशी की और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ उसकी सांसों को अपने होंठों पर महसूस करना चाहती थी और उसने वैसा ही किया। उसने मेरे होंठ लिए, पहले हल्के से फिर जोर से। उसकी जबान ने मेरे होंठ खोले और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे हाथ खुद बखुद उसकी गर्दन पर चले गए, इसके बालों में। इसने मेरी कमर को अपने बाजों में किस लिया और मुझे उठा लिया। मैंने अपनी टांगें उसकी कमर के गर्द लिपीट दें। उसने मुझे पकड़ रखा था मजबूती से, जैसे मैं हुआ में उड़ने वाली कोई नाजुक चीज हूं। इसने मेरे होंठ छोड़े और मेरी गर्दन पर आ गया, वहां जहां मेरी नब्ज धड़क रही थी। उसने किस किया, चौसा और फिर हल्का सा काटा। मैंने करा कर कहा, जहीर। उसने अपना चेहरा मेरे सीने में दबा दिया। मेरे कपड़े बहुत पतले थे, मैं महसूस कर सकती थी कि उसके होंठ कहाँ हैं। उसने मेरे कपड़े के ऊपर ही मुझे कसा तो मैंने अपना सिर पीछे कर लिया। उसने मुझे बेड पर लिटाया और खुद मेरे ऊपर आ गया। तुमसे दूर रहना मेरे लिए मौत है, उसने कहा और उसकी आंखों में नमी थी। मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैंने जवाब दिया। उसने मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दिए, एक बटन, दूसरा बटन, तीसरा। हर बटन खुलने के साथ मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं। उसने मेरी कमीज उतारी और मेरी जल्द पर अपनी अंगलियां फेरी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। उसने मेरी छाती को अपने हाथ में लिया और अंगूठी सी हल्का सा दबाया। मैंने अपने होंठ काटे। फिर उसने अपने कपड़े उतारे। उसके कुंधे, उसकी बाजों, उसकी छाती, सब कुछ मैं देख रही थी। उसने मुझे अपनी गोद में बैठाया और मैं उसके ऊपर थी। उसने मेरी ठोड़ी पकड़ी और मुझे कसा। उसकी जबान मेरी जबान से खेल रही थी। मेरे हाथ उसकी पीठ पर थी। इसकी जल्द गर्म और चकनी थी। मैंने उसे अपने अंदर महसूस करना चाहा। मैंने खुद को नीचे किया और वो मेरे अंदर था। हम दोनों ने एक साथ सांस रोक ली। उसने मेरी कमर पकड़ ली और मैंने हरकत करना शुरू कर दी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। उसका चेहरा मेरे सीने में था, इसके होंठ मेरी एक छाती पर थे। मैंने अपने बालों को पीछे फेंक दिया और बेआवाज चीख उठी। इसने मुझे अलिट दिया। अब वो ऊपर था। इसने मेरे हाथ मेरे सिर के ऊपर कर दिए और मेरी अंगुलियों को अपनी अंगुलियों में बांध लिया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए अंदर जाना शुरू किया, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। मेरी सांसें उसके साथ थीं। मेरी हर सांस, मेरा हर कराह, मेरा हर लम्हा सिर्फ उसके लिए था। और जब हम दोनों ने वो महसूस किया जो सिर्फ जिस्म और रूह का मिलन कहलाता है, मैंने उसके कान में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसने कहा, तुम वही हो जो मैंने हमेशा चाही। हमने वो सब कुछ किया जो सिर्फ शौहर और बीवी करते हैं। इस रात मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि एक जिस्म दूसरे जिस्म में कैसे गुम हो सकता है। ये इस दिन की बात है जब मेरी जिंदगी बदली। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें पहले जानना होगा कि मैं कौन थी और वो कौन था जिसने मुझे खुद से मिलाया। 4 साल पहले मेरी शादी आमिर से हुई थी। आमिर एक अच्छा शौहर था, ईमानदार, संजीदा और बहुत मशरूफ। वो मुल्तान की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और अक्सर रात देर से घर आता था। मैंने कभी उससे शिकायत नहीं की क्योंकि यही तो जिंदगी थी। लेकिन मेरे अंदर कुछ था जो बुझा हुआ था। मैं नहीं जानती थी तब। मैं सिर्फ ये जानती थी कि मैं अकेले बस्तर पर जागती हूँ
और आमिर सोते हुए भी अपनी फाइलों के बारे में सोचता था। फिर आई नम्रा। नम्रा मेरी बेहतरीन सहेली थी। हम कॉलेज में साथ पढ़ती थीं। इसकी शादी भी हो चुकी थी, एक लड़के से जिसका नाम जहीर था, जहीर मिल्तान। मैं ही रहता था। एक बड़ा घर था उनका और वो बिजनेस करता था। मैं नम्रा से मिलने उनके घर जाती थी कभी कभी। जहीर ये नाम जब भी मैं सुनती थी मेरे दिल में कुछ हिलता था। वो बहुत खूबसूरत था। लंबा गहरी भूरी आंखें, कुंधों पर बाल और एक मुस्कान जो पगला दे। मैंने कभी उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं की। वो मेरी सहेली का शौहर था और मैं एक शादीशुदा औरत। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नम्रा ने मुझे फोन किया। सादिया, मैं 3 दिन के लिए कराची जा रही हूं। अपनी उम्मी के पास जहीर अकेला होगा। तुम उसका ख्याल प्लीज कभी खाना खुला देना। उसे तन्हाई अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल तेजी से धड़का। ठीक है, मैं देख लूंगी। ये वो दिन था जब मेरी कहानी बदली। मैं अगले दिन नम्रा के घर गई। जहीर ने दरवाज़ा खोला तो उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई थी। इसके बाल कुछ बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में थकावट थी। आओ सादिया, आओ, नम्रा ने बताया था। मैं अंदर गई। उसने मुझे बैठने को कहा, पानी दिया। हम कुछ देर बैठे बातें करते रहे। आम बातें, मौसम, मिल्तान की ट्रैफिक, दफ्तर के काम। लेकिन मेरे अंदर कुछ हल रहा था। उसकी आवाज़, उसकी मौजूदगी मेरे जिस्म में गर्मी पैदा कर रही थी। मैंने खाना पकाया, हमने साथ खाया। उसने तारीफ की, तुम्हारे हाथ कमाल हैं। मैं शर्माई। शाम को मैंने कहा मैं चलूं। उसने कहा तुम यहीं रहो, नम्रा का कमरा खाली है, रात हो गई है। मैंने कहा नहीं जहीर, मेरे घर। उसने कहा तुम्हारा शौहर आमिर है ना? उसने नम्रा को फ़ोन किया था। वो खुद कहता है कि तुम इस घर में महफूज हो। मैं रख गई। ठीक है। रात को मैं नम्रा के कमरे में लेटी थी। अचानक मुझे प्यास लगी। मैं बाहर निकली। लाउंज में रोशनी थी। जहीर वहां बैठा था, एक गिलास हाथ में, और मौसीकी बहुत हल्की चल रही थी। इसने मुझे देखा नींद नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं। और आप? उसने कहा बहुत दिनों से तन्हा हूं सादिया। वो सादिया उसने कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहां खड़ी रह गई। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं उसके पास बैठ गई, एक कुर्सी पर थोड़ी दूर। इसने अचानक कहा तुम खूबसूरत हो। मैं चुप रही। आप मेरी सहेली के शौहर हैं। उसने कहा मैं तुम्हें देखता हूं जब भी तुम आती हो। मैं इस दिन से चाहता हूं तुम्हें। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा ये ठीक नहीं जहीर। उसने कहा क्या तुम मुझे नहीं चाहती? मैंने उसकी तरफ देखा। मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं चाहती हूं लेकिन यह हराम है। उसने कहा कभी कभी हराम बहुत खूबसूरत होता है। मैंने नीचे देखा, उठकर चली गई उस कमरे में। और इस रात मैंने रोई हुई आंखों से सुबह देखी। दूसरे दिन मैंने खुद को संभाला। मैंने सोचा कि मैं उसके घर न जाऊं, लेकिन नम्रा का फोन आ गया। सादिया, पुलिस आज भी जाना। उसे अकेला मत छोड़ना। मैं कल आ रही हूं। मैं मजबूर थी। शाम को मैं गई तो जहीर ने दरवाज़ा खोलते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। आज तुम भागोगी नहीं, मैंने कहा। उसने मुझे अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मुझे दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में जुनून था। मैंने पूरी रात नहीं सोई सादिया, तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैंने कहा आप पागल हो गए हैं। लेकिन मेरी आवाज़ कमज़ोर थी। इसने मेरे होंठों पर अंगली रखी। चुप, तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूं। फिर उसने मुझे किस लिया, ऐसा किस जैसा मैंने कभी नहीं लिया था।
उसने मेरे होंठों को अपने होंठों में दबा लिया और फिर उसकी जबान। मैंने मुज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म मेरे दिमाग की बात नहीं सुन रहा था। मेरे हाथ खुद बखुद उसके कुंधों पर चले गए। उसने मेरी गर्दन को कसा। मेरे घुटने कमजोर पड़ गए। उसने मुझे अपनी बाहों में थाम लिया। तुम गर जाओगी, मैंने हानप कर कहा। आपकी वजह से। वो हंसा, एक बहुत गहरा खतरनाक हंसी। उसने मुझे उठाया और लाउंज में ले गया। खुद सूफे पर बैठ गया और मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। मैं उसकी गोद में थी। इसका चेहरा मेरे सीने के बराबर था। उसने ऊपर देखा और फिर अपना चेहरा मेरे सीने में दबा दिया। मैंने उसके बालों को थपकी दी। ये गलत है, उसने कहा। मैं तुम्हें छोड़ दूं, और फिर मेरे कपड़े के ऊपर ही मुझे किस लिया। मैं चला उठी। नहीं, मत छोड़ो। उसने मेरे बटन खोलने शुरू कर दिए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं जहीर, उसने कहा। तुम्हारे अंदर आग है सादिया, मैं उसे बुझा दूंगा। उसने फिर मेरे होंठ लिए। अब मैं उससे चिपक गई थी। मेरा सारा जिस्म उसके साथ था। उसने मुझे इतनी शिद्दत से पकड़ा कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन मुझे वो दुश्वारी पसंद थी। हमने वो सब कुछ किया जो सिर्फ आशिक करते हैं। इसकी अंगलियां मेरी जल्द पर फंसल रही थीं। इसके होंठ मेरे जिस्म के हर हिस्से को छू रहे थे। मैंने उसके कान में सरगोशी की। मैं पागल हो रही हूं तुम्हारे लिए, उसने कहा। ये तो शुरुआत है। रात गहरी हो गई। हमने कपड़ों को भला दिया। उसने मुझे सूफे पर लटाया और फिर वो सब हुआ जो शायद हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। जब वो मेरे अंदर था तो मैंने महसूस किया कि मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ सोई थी और अब जाग रही हूं। इस रात हमने एक दूसरे को इस तरह पाया जैसे कभी नहीं पाया था। सुबह जब आंख खुली तो जहीर मेरे पास नहीं था। मैंने अपने आप को आईने में देखा। मेरे होंठ सूजे हुए थे। मेरी गर्दन पर निशानात थे। मैं डर गई। ये मैं क्या कर रही हूं? मैं एक शादीशुदा औरत हूं और ये मेरी सहेली का शौहर है। मैंने उठकर कपड़े पहने और बाहर निकली। जहीर बावर्ची खाने में था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, मैंने कहा। मुझे जाना है, आंखों में आंसू लिए। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, ये गलत है जहीर। नम्रा मेरी सहेली है, आमिर मेरा शौहर है। मैं धोखा दे रही हूं। उसने मेरे पास आकर मुझे अपनी बाहों में ले लिया। तुम्हें शादी से पहले मुझसे मिलना चाहिए था। मैं तुमसे शादी करता। मैंने कहा, लेकिन अब तो शादी हो गई। उसने कहा, तुम खुश हो आमिर के साथ? मैं चुप रह गई। नहीं, मैं खुश नहीं थी। आमिर मेरे अंदर की औरत को नहीं देखता था। वो सिर्फ बीवी देखता था, एक जिम्मेदारी। लेकिन जहीर ने मेरी रूह देख ली थी। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम कहो, लेकिन मैं जानता हूं तुम नहीं चाहोगी। तुम्हारे अंदर जो आग है वो सिर्फ मैं बुझा सकता हूं। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने उसी का आखिरी बार किसा और चली गई, लेकिन मैं वापस आई। नम्रा शाम को वापस आ गई। उसने मुझे फोन किया, आ जाओ सादिया, तुम्हारे लिए तोहफे लाए हूं। मैं गई तो घर में जहीर भी था। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन नम्रा वहां थी। हम तीनों बैठे थे। नम्रा बातें कर रही थी और मैं और जहीर चुप थे, लेकिन हमारे पांव मेज के नीचे छो रहे थे। इसका पैर मेरे पैर से फिर उसकी पंडली में कानप गई। नम्रा ने कहा, सादिया तुम ठीक हो? लग रहा है बुखार है। मैंने कहा, नहीं, सब ठीक है। और जहीर ने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। रात को नम्रा सो गई। मैंने सोचा मैं भी जाऊं, लेकिन जहीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया जब मैं बाहर निकली। आज रात नहीं जाऊंगी, मैंने कहा। वो अंदर सो रही है। तुम पागल हो, उसने कहा।
वो गहरी नींद सूती है। मैं जानता हूँ